तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को अपना ब्राउजर खोल लेना है और ब्राउजर के सर्च बार में सर्च करना है onehourtranslation.com। तो अब ये हमारे सामने onehourtranslation.com का होम पेज खुल चुका है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज अपना काम करवाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज अपना काम करवाती हैं। गूगल हो गया, पेप्सिको हो गया, amazon.com हो गया, सबवे हो गया, एवरनोट हो गया, 3M हो गया। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अपना काम यहाँ पे करवाती हैं। इसके अलावा कोका कोला हो गया, गार्टनर हो गया, उबर हो गया। ये ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। ये कंपनीज कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इन बड़ी बड़ी कंपनीज का आपको काम करने का मौका मिल रहा है, वो भी घर बैठे बैठे। सिटी बैंक है, डेल है, इंटेल है, ईबे है, 3M है। बहुत ऐसी कंपनीज है यहाँ पे। सैकड़ों कंपनीज यहाँ पे अपना ट्रांसलेशन का काम करवाती हैं और ये बिल्कुल जेन्युइन साइट है और आप आराम से यहाँ से पैसे अर्न कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ कि इस साइट पे आप लोगों को रजिस्टर कैसे करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा रजिस्टर का, तो उस पे आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप यहाँ पे एज अ बिजनेस क्लाइंट रजिस्टर करना चाहते हैं या फिर पर्सनल क्लाइंट या फिर एज अ ट्रांसलेटर। तो आपको ट्रांसलेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो जो आपसे पूछा जा रहा है वो फिल कर लेना है। तो अब आप लोग को पहले अपना फुल नेम डाल लेना है। तो मैं अपना यहाँ पे फुल नेम डाल देता हूँ। उसके बाद सेकंड में आपको अपना एक यूजर नेम बनाना है। तो कोई भी आप एक यूनिक सा यूजर नेम बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं भी अपना एक यूनिक सा यूजर नेम बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को अपना ईमेल आईडी डाल देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों को अपना ईमेल डालने के बाद अब फोन नंबर दे देना है। फोन नंबर देने के बाद हम लोगों को अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों को अपना एक पासवर्ड बना लेना है। तो मैं भी अपना एक पासवर्ड बना लूंगा। अपना पासवर्ड बना लेने के बाद हम लोगों को आई एम नॉट अ रोबोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुला है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को अपना नेटिव लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। जो हमारा मदर टंग है वो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो सपोज बहुत लोगों का यहाँ पे मदर टंग हिंदी होता है, तो हम लोग हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को अपना सेकंड नेटिव लैंग्वेज पूछा जा रहा है। हिंदी के अलावा भी अगर कोई आप लैंग्वेज जानते हैं तो उस लैंग्वेज को भी यहाँ पे आपको फिल कर देना है। क्योंकि इंडिया में हर इंसान कम से कम 2 लैंग्वेज तो जानता ही है। एक हिंदी तो जानता ही है, साथ में वो अपना रीजनल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश जानता है। तो सपोज मेरा सेकंड लैंग्वेज मैं इंग्लिश डाल देता हूँ। तो मैंने ये फिल कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हम लोगों से अपना ट्रांसलेशन स्किल्स पूछा जा रहा है। ये जो है वो सबसे मेन है। यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि हमारा सोर्स लैंग्वेज क्या होगा और हमारा टारगेट लैंग्वेज क्या होगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। सोर्स लैंग्वेज वो लैंग्वेज होगा जिसको हम कन्वर्ट करेंगे किसी दूसरे लैंग्वेज में। जैसे कि मैं सोर्स लैंग्वेज में मान लीजिए यहाँ पे हिंदी चूज करता हूँ और टारगेट लैंग्वेज में मैं इंग्लिश चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रोजेक्ट मेरे को हिंदी में मिलेगा और मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दूंगा। तो ये मेरा हो जाएगा हिंदी सोर्स लैंग्वेज और इंग्लिश हो जाएगा टारगेट लैंग्वेज। मैं अब इसको ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद मेरे पास और भी ज्यादा ऑप्शंस हैं कि मैं और भी ज्यादा सोर्स लैंग्वेजेस और टारगेट लैंग्वेजेस चूज कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे हिंदी टू इंग्लिश तो आती ही है, साथ में मुझे इंग्लिश टू हिंदी भी आती है। तो मैं यहाँ पे सोर्स लैंग्वेज में पहले इंग्लिश चूज कर लूंगा और टारगेट लैंग्वेज में मैं हिंदी चूज कर लूंगा और इसको भी ऐड कर दूंगा। तो अब ये भी ऐड हो गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश है और इंग्लिश टू हिंदी है। इसके अलावा भी अगर कोई आप लैंग्वेजेस जानते हैं, यहाँ पे आप 10 लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब 10 सोर्स लैंग्वेज और 10 टारगेट लैंग्वेज। तो आप और भी लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज किसी को हिंदी को भोजपुरी में कन्वर्ट करने आता है, तो यहाँ पे वो सोर्स लैंग्वेज में हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे और टारगेट लैंग्वेज में भोजपुरी सिलेक्ट कर लेंगे और इसको भी ऐड कर देंगे। इस साइट पे हजारों लैंग्वेजेस हैं, तो आप बहुत सारे सोर्स लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ट्रांसक्रिप्शन स्किल्स का। सपोज कि ये तो हो गया आपका मेन काम। इसके अलावा भी अगर ट्रांसलेशन से कोई रिलेटेड जॉब आएगा, तो अगर आपका कोई सोर्स लैंग्वेज होगा तो आपको उसके लिए भी नोटिफाई कर दिया जाएगा। सपोज कि आप हिंदी, इंग्लिश और गुजराती या फिर मराठी जानते हो, तो यहाँ पे आप वो चूज कर लो। तो अगर मराठी, गुजराती, हिंदी या इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी जॉब आता है तो उसके लिए भी आपको अलग से नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2-3 लैंग्वेज और चूज कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कितने सारे लैंग्वेज। मैंने जैसा आपको बताया था, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने सारे लैंग्वेजेस आते हैं। इस साइट पे आपकी अर्निंग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे निर्भर है कि आपको कितने ज्यादा लैंग्वेजेस आते हैं। अगर आपको ज्यादा लैंग्वेजेस आते हैं तो आप ज्यादा अर्न करोगे। अगर आपको कम लैंग्वेजेस आते हैं तो आप थोड़ा कम अर्न करोगे।
तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ। साथ ही मैं अपने सोर्स लैंग्वेज में हिंदी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी ऐड कर देता हूँ। साथ ही मेरे को अगर गुजराती आती है तो मैं गुजराती भी ऐड करके गुजराती भी सिलेक्ट करके ऐड कर दूंगा। यहाँ पे भी आप चाहें तो 10 सोर्स लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं और ये सब फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स अब हम लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुला है। यहाँ पे हम लोगों से अपना रिज्यूमे अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, आईडी डॉक्यूमेंट्स एंड कुछ सर्टिफिकेट्स। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, क्योंकि रिज्यूमे ही रिक्वायर्ड है, बाकी ऑप्शनल है। तो अगर आप बाकी चीज नहीं भी अपलोड करते हैं यहाँ पे तो चलेगा, लेकिन आपको रिज्यूमे अपलोड करना ही करना है। तो अगर आपने पहले से अपना रिज्यूमे बना रखा है तो सिंपली आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, और अगर आपने नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए, क्योंकि रिज्यूमे बनाने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट ही लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपना रिज्यूमे अपलोड कर दिया है। अब हम लोगों को आगे बढ़ जाना है। हम लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और ये सर्टिफिकेट्स अपलोड नहीं करने हैं, अगर आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा कि आपको अपना एक फोटो लगाना है और थोड़ा सा शॉर्ट बायो लिख देना है अपने और अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैं यहाँ पे अपना एक इमेज अपलोड कर दूंगा। इमेज अपलोड करने के बाद मैं अपने बारे में कुछ 10 से 15 लाइन लिख दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को बायो में अपने बारे में कुछ लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आ रहा है, थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज बीन रजिस्टर्ड। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने अब रजिस्टर कर लिया है, हमारा एप्लीकेशन अब यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम लोगों ने अकाउंट बनाया है उस कौन से प्रोजेक्ट्स हम लोग को अभी मिले हुए हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, कितने सारे वर्ड्स को हम लोगों ने ट्रांसलेट किया है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा जो आप पैसे अर्न करोगे वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी अर्निंग्स कितनी है। तो फ्रेंड्स इस साइट से जो भी आप कमाई करोगे, अर्निंग्स होगी, उसको अगर आप अपने इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट में मंगवाना चाहते हो, यानी अपने भारतीय बचत खाता में मंगवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप अपना पेपल अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने अभी तक अपना पेपल अकाउंट नहीं बनाया है तो मैंने उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही आई बटन में भी आ रहा होगा। तो उस वीडियो को आप लोग देख के अपना पेपल अकाउंट बना सकते हैं और पेपल अकाउंट बना के अपने पेपल अकाउंट में इजीली पैसे मंगवा सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे पेपल अकाउंट बनाना क्यों जरूरी है। जब आप FAQ में आओगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा हाउ विल आई बी पेड, तो उसमें कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो उसमें आप एक ऑप्शन आएगा कि पेपल के थ्रू आप पैसे मंगवा सकते हो, और पेपल जो है बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे कंपनी है, इंटरनेशनल साइट से अपने इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे मंगवाने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपना पेपल का अकाउंट नहीं बनाया है तो मेरी वीडियो वॉच करके आप पेपल पे अकाउंट बना सकते हैं और इजीली इस साइट से जितनी भी कमाई होगी वो पैसे अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं। तो देखा